दिन अखबार और टीवी चैनल के माध्यम से हमें देखने और सुनने को मिलता है। अगर बिहार में बाढ़ नहीं आती है तो बिहार की राजनीति सूखी पड़ जाती है। इस वक्त आप मेरे पीछे एक गांव की तस्वीर देख पा रहे हैं। ये गांव बिहार के उन तमाम गांवों में से एक गांव है जो हर वर्ष बाढ़ की मार झेलता है और फिर उठ खड़ा होता है। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन। स्वागत है आपका दी चर्चा पे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिला के ओझा प्रखंड के आथर गांव में। जरा बताइए, कब बाढ़ आई इस गांव में, कितने दिन पहले? 15 दिन। 15 दिनों से इस गांव में बाढ़ है। और ये कब तक चलेगा ये बाढ़ वाला? इसका कोई फिक्स नहीं है। ये सितंबर तक वर्षा होगा, बढ़ेगा घटेगा, इसका टाइम अभी लंबा चलेगा। किस तरीके से घर जो है वो डूब चुका है पूरी तरह से। जो पक्के का घर है वो बचा हुआ है और वहाँ पे लोग आसरा ले रखे हैं। हमने देखा पीपा पुल पे, वहाँ पे तमाम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। इस तरीके से इस गांव की दुखदाई तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और अगर गांव वाले को यहाँ से बाहर जाना पड़े, कुछ पानी, खाने का सामान, वो सब अभी कैसे? नाव के सहारा सबके लिए नाव। ये जो इलाका है बूढ़ी गंडक का इलाका है और बूढ़ी गंडक के पेटी में ये गांव आथर पड़ता है, जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। हाई अलर्ट जारी किया गया है। बूढ़ी गंडक के क्षेत्र में जो तमाम गांव पड़ते हैं उसमें हाई अलर्ट जारी किया गया है। और इस वक्त हम वैसे ही कुछ गाँव में मौजूद हैं जहाँ की तस्वीर आप लोगों से साझा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो है एकदम चौकी लगा के, और 2-4 लोग वहाँ पे हैं। बदहाली, बेबसी और लाचारी का ये आलम मुजफ्फरपुर जिला के आथर गांव का है। इस वक्त मैं जिस बांध पे मौजूद हूँ ये दरधा गांव का बांध पड़ता है। इस वक्त गांव के तमाम लोग कुछ इस बांध पे आके अपना आसरा ले चुके हैं। कुछ लोग यहाँ बगल में एक स्कूल है वहाँ पे कुछ लोग अभी आसरा ले चुके हैं। और भी लोग जिन्हें जहाँ भी यथासंभव चीज़ें मौजूद हो पा रही है, जिनके लिए जो भी उपलब्ध है चीज़ें, वहाँ पे वो लोग अपना आसरा ले चुके हैं। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर जानेंगे कि ज़मीनी हालात की क्या सच्चाई है, सरकार के वादे कितने झूठ हैं और कितने सच। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? कितने दिन से आप लोग बांध पे हैं? 5 दिन हो गया सर। 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गया। और कब तक ऐसे ही रहना है? कब तक, जब तक पानी नहीं सूखेगा तब तक कैसे जाए? कोई अंदाजा कितने दिन ये पानी इस तरीके से रहेगा? कोई अंदाजा 3 महीने तक। 3 महीने तक। अभी तो आसार है, उसके बाद अंतिम आसार। तो घर के सभी लोग आके ऐसे ही बांध पे अपना आसरा लिए। ये व्यथा है इस गांव की। और यहाँ पे हम चलेंगे ऐसे ही बांध पे तंबू लगा के लोग इस वक्त गुजर बसर कर रहे हैं। आपका कौन सा तंबू है? हम तंबू तो अभी घर ही है। अच्छा, मैदान पर रह रहे हैं। रात को सोना वोना उसी पानी में? तो पानी सरकार के द्वारा कोई सुविधा अभी तक पहुंचाई गई हो? अभी सुविधा नहीं भेटा है। जो भी यथासंभव चीजें जो पहुंचाई जा सकती थी यहाँ तक, उसे लेके ये लोग आ चुके हैं। और देखिए ऐसे बांध के किनारे मवेशी को रखा गया है। और जो भी बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब इस वक्त बांध पे आसरा ले चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि आप देख सकते हैं पानी का जलस्तर इस तरीके से उफान पर है। मुझे लग रहा है अगर कुछ दिन इस तरीके से यूं ही चलता रहे तो ये पानी और भी ऊपर होगा। और तब यहाँ की क्या स्थिति होगी, जरा सोचिए इन चीज़ों पे। तिरपाल वगैरह जो मुहैया करवाई जाती है सरकार की तरफ से? कुछ ना, कौन कुछ नहीं। सब अपने तरीके से जिनके पास जो संसाधन है उस तरीके से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं इस गांव में। हर साल आप लोग इस बांध को झेलते हैं। तो इस गांव में फसल वगैरह होती है? अरे पानी तो कहाँ से हो रहा है?
पानी की वजह से सारा फसल जो है बर्बाद हो जाता है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था, कोई यहाँ के प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था आप लोगों को पहुँचाई जाए? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। भैया ना कोई व्यवस्था कहाँ है? तो नहीं, जितना में जितना वीडियो वाला सब जाके देख के चल जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। सूचना भी मिला हुआ है, अगला आदमी खाने के भी ये तरस रहा है आखिर का आदमी से पूरा बांध कुछ नहीं है। कि एक बच्चा है, किस तरीके से 2 खाट लगा हुआ है अंदर में और इधर सिलेंडर रखा हुआ है और ये लोग इस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ज़मीनी सच्चाई जो है ये है सरकार की इस वक्त। देखिए इस तरीके से वृद्ध महिला जो है ये खाट पे बैठी हुई है और ये लोग, क्या आप सोच सकते हैं कि इन लोगों को इस उम्र में भी इन लोगों को इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आखिर क्यों? कोई जवाब है क्या किसी के पास इसका कि इस तरीके से ये लोग इस उम्र में भी इस तरीके की दिक्कतों का सामना क्यों करेंगे? सवाल है कि आप वादे तो इतने बड़े बड़े करते हैं लेकिन ज़मीन पे आखिर क्या सच्चाई दिख रही है? क्या हालात है यहाँ पे? क्या समस्याओं का निदान जो हो पाया है, क्या हो पाया है प्रशासन की तरफ से, यहाँ के मुखिया और यहाँ के कर्मचारी की तरफ से? उन लोगों की तरफ से क्या कुछ पहुँच पाया है अभी तक? हाँ, कल तो पहुंचा है पोलोथीन सीट उसको कहते हैं और 2-2 किलो चिवड़ा, लेकिन वह भी ना काफ़ी है, बहुत थोड़ा है। अब उधर आप कैमरा घुमाइए, जो देखिए कि वह सारा लोग गांव की ओर जा रहा है और गांव में जाने के बाद वह लोग छप्पर पर, मरैया पर, चौकी पर वह रहेगा और वहाँ जो है से गुजर बसर करेगा। वह तो बहुत कम है, सभी लोग झुग्गी बना करके, जो भी पन्नी मिला है झुग्गी पर बना करके, लेकिन भोजन का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। हाँ, 4 रोज 5 रोज से यहाँ बांध पर लोग रह रहा है, चिवड़ा मीठा लोग खा रहा है कहीं कहीं से ला करके, लेकिन भोजन का व्यवस्था सरकार की ओर से जो सुन रहे हैं कि कहीं 4 रोज से 5, इसी बगल में 5 रोज से चल रहा है, लेकिन यहाँ जो आथरवासी है उसके लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुआ। हमने डीएम साहब से भी कहा था और तमाम जिला के प्रबुद्ध नागरिकों से अपील किया था कि एक बाढ़ शरण स्थल बिशनपुर जगदीश पंचायत दक्षिणबारी टोला में बना दीजिए। बाढ़ शरण स्थल का मतलब है ऊंचा स्थान एक बना दीजिए, हम लोग तमाम लोग बाढ़ जब आएगा उस पर चले जाएंगे। मैं आपके माध्यम से एक अपील भी करना चाह रहा हूँ। जी बताइए। सरकारी व्यवस्था को छोड़ करके जो सामाजिक संगठन हैं उनसे मेरा अपील है कि कृपया मुजफ्फरपुर जिला में सबसे ज़्यादा अगर कहीं न कहीं इफेक्ट बाढ़ से है तो वह गोचहा प्रखंड के बिशनपुर जगदीश पंचायत है, और अगर उस पंचायत में कहीं सबसे ज़्यादा इफेक्ट है तो हम जहां से बोल रहे हैं वह सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। तो उनसे मेरा अपील है, सादर विनती है, निवेदन है कि वे दरधा बांध पर जो बाढ़ राहत का जो कुछ मदद करना चाहते हैं वो दरधा बांध पर आकर के शरणार्थी के बीच, बाढ़ शरणार्थी के बीच खुद से अपना जो है से उसको भोजन व्यवस्था जो भी करना हो वो करें। शहर से हम लोग स्वीकार करेंगे। आप लोग अगर आकर देखें तो इस तरीके का ये हालात है इस गांव का, तो आप लोग की जो यथासंभव कोशिश जो भी हो सकता है, कुछ भी अगर आपके पास चीज़ें पहुंचती हैं तो आप यहां तक आके पहुंचाएं ताकि यहां के तमाम लोग इस तरीके के संकट का सामना कर सकते हैं। ये जो आपदा है बिहार की ही आपदा है बाढ़, तो मैं सिर्फ आथर गांव की बात नहीं कर रहा, तमाम जो और गाँव हैं इनकी जो आपदा है ये बाढ़, इससे ये लोग कुछ राहत पा सकते हैं। एक खास चीज़ है इस गाँव की, वो ये है कि एक युवा कलाकार यहाँ से निकले हैं जो अपने ज़िला, अपने बिहार और अपने देश का परचम बिग बॉस जैसे मंच पे लहरा चुके हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर, मुक्काबाज जैसी अनुराग कश्यप की बहुचर्चित फिल्म में अपनी आवाज़ दे चुके बिग बॉस 12 के फाइनलिस्ट दीपक ठाकुर, स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बुरा स्थिति है और इसमें क्या ही स्वागत करिएगा, लेकिन जिस तरीके का माहौल है आप देख ही रहे हैं। अभी तो हम लोग बीच धार में नदी के चल रहे हैं और दूर दूर तक जहाँ भी अगर नज़र जा रहा होगा वहाँ पर सिर्फ पानी है पानी। और ये हर साल का बात होता है, हर साल यहाँ पे, क्योंकि क्या है ना कि बाढ़ जो है ये सोना का अंडा देने वाला मुर्गी है। इसको एक बेरी में अगर मान लीजिए कि अगर उसको कहेगा तो सोचता है क्या कि बार बार इससे तो अंडा मिलेगा, इसके नाम पर फंड निकासी होगा और मतलब कि तो उसको लोग
नहीं चाहता है कि इसका निदान हो। अभी हम लोगों का गांव नदी के पेटी में है। हमारा पंचायत जो है वो नदी के पेटी में है, बिशनपुर जगदीश पंचायत और आथर गांव, और इसमें 3 तरफ से नदी है। और उसमें इतना बुरा हाल हो जाता है कि लोगों के छत कि छप्पर पे पानी रहता है, लोगों के घर में तो पानी रहता ही है, लोगों का घर गिर जाता है, मवेशी बह जाता है। अभी 3 इंसान का मृत्यु हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं कि आप तमाम तरीके की दिक्कतें गांव से जुड़ी आप जिलाधिकारी तक पहुंचाते हैं, और तो क्या उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें यहाँ तक पहुंच पाती है? तो जिलाधिकारी साहब को हम बार बार कहते हैं, लिखित भी दिए हैं कि पायलट चैनल का मांग किए कि इस बांध पर जो दबाव बढ़ जाता है, मुजफ्फरपुर शहर मतलब कि पे एकदम अथी रहता है कि अब डूब जाएगा। तो पायलट चैनल चीर के और हम लोगों को पीपा पुल से जोड़ देने का काम करें वो लोग अगर, तो हम लोग मुजफ्फरपुर से जुड़ जाएंगे। मान लीजिए इसमें किसी को तबीयत खराब हो, किसी को इमरजेंसी हो, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? पेड़ सब जो देख रहे हैं ना, पेड़ सब पर लटक के तो लोग यहाँ पे वॉशरूम करता है। चूड़ा मिठा खाने में मिलता है, चूड़ा मिठा मान लीजिए उसको मिल गया, अब भैंसी या गाय क्या खाएगा? चूड़ा मिठा भी लगातार कई दिन चूड़ा मिठा खाएगा आदमी, भोरे दोपहरिया साँझ में लड़का फरिका सब चूड़े मिठा खाएगा। और कोनो चूड़ा में तो मानी कि घुन लगल रहता है। मान लीजिए कि ये जो जिस तरीके का माहौल है, ये तो मतलब लोग भयभीत है और लोग जान के नहीं तो बचा ले। ये में कोई कहेगा कि कोरोना का 3rd वेव आने वाला है, कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, नैया है भी नहीं करे, 1 2 10 20 मान लीजिए कि 50 को नैया अगर यहाँ पे दे दे आदमी को, घर 2000 है, 50 को नैया लेके तुम कैसे कितना काम चला लोगे? और उसमें कितना आदमी का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा दोगे? यही है, गलत है ये, और बहुत लापरवाही है। खाली मरेगा लोग तो 4 लाख रुपया जाके मिल जाएगा उसको परिवार को। आए दिन आप अखबार और टीवी चैनल के बहसों में सुनते होंगे कि डीएम ने फलाने जगह का मुआयना किया, मुख्यमंत्री इस जगह पे जाके बाढ़ के लिए निरीक्षण किए, लेकिन वो बस अखबार और मीडिया तक ही पहुंची रहती है वो चीज़ें। नहीं, देखिए हम कहें जहाँ करते हैं वहाँ करते हैं, यहाँ नहीं किए हैं। यहाँ पे कोई पदाधिकारी बोल दे। कुछ दिन पहले बीडीओ साहिबा आई थी यहाँ पे, पहली पदाधिकारी थी जो गाँव में यहाँ तक आई थी, वो जहाँ की वीडियो, और वो मुआयना करके गई कि पायलट चैनल चीरने का बात था तो वो मुआयना करके गई। लेकिन इस गांव में कोई पदाधिकारी नहीं आया आज तक, कोई भी नहीं आया। कभी कोई डीएम छोड़ दीजिए, जनप्रतिनिधि यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, नहीं पहुँच पाते यहाँ तक। 4 व्हीलर आने का रास्ता नहीं रहता है। मैं इनको साथ में इस वक्त इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये वैसे शख्स हैं जो इस गांव की समस्या बिहार और देश के तमाम मंच पे गए और वहाँ पर ये अपनी समस्या पहुँचाए, लेकिन उसका निदान क्या हो पाया ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। 3-4 दिन लाइन कट जाता है तो नहीं आता है, तो फाइबरे बदलवा रहा है, तो ये हो रहा है तो ये हो रहा है। अभी देखिए ना लापरवाही का क्या आलम है कि पानी है गाँव में घुसा हुआ घर में, लाइन दे ले। पिछले 10 दिनों से बूढ़ी गंडक का जलस्तर इस तरीके से बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं तमाम घर जो है इस गांव का वो डूब चुका है। अभी हम नाव के जरिए ही इस गांव तक पहुंच पा रहे हैं, अन्यथा और कोई व्यवस्था नहीं है इस गांव में पहुंचने के लिए। लेकिन बिजली के खंभे अभी तक आपको दिख रहे हैं, दिखाई देंगे, दूर आप देखिए बिजली के खंभे हैं और गाँव में अभी भी बिजली है। जैसा कि बता भी रहे थे इस वक्त दीपक सर की गाँव में अभी भी बिजली मौजूद है, और आए दिन आपको आम दिनों में देखने को मिलेगी कि बिजली ही नहीं आती है गांव में। बिग बॉस जाने के बाद आपके गांव में बिजली आई है? मैं बिग बॉस जाने से कुछ दिन पहले आया था बिजली, जब हम फिल्म में गाना गाए थे तो इंटरव्यू लोग देने के लिए आए हुए थे, तो उसमें हम लोग इतना एप्लीकेशन दिए तो लाजे सर में बिजली गाँव में लगा कि मतलब कि अब तो हम जो सुगबुगाहट हुआ कि हम बिग बॉस में जाने वाले हैं, तब गाँव में बिजली अब पोल खंभा कराना शुरू हुआ बिग बॉस जाने से 1-2 महीना पहले। लेकिन इतने अच्छे तरीके से बिजली आ जाएगी, कौन सोचा था कि बाढ़ में भी बिजली रहेगी ही 24? वही ना कह रहे हैं, ये बहुत बढ़िया सर्विस, मतलब कि अपने हिसाब से समझ रहे हैं कि बहुत काबिल बन रहे हैं लोग कि जा रहा है तो जाने दीजिए ना, चल रहा है तो मर रहा है लोग तो मरने दीजिए ना, लेकिन क्या कीजिए। पिछले कई दशक से आथर जैसे तमाम गाँव इस तरीके की दिक्कत, इस तरीके की आपदा का सामना करते हैं। हर बार वो साइकिल दोहराया जाता है, जब गांव में बाढ़ आती है लोग गुजर बसर करने के लिए गांव के बांध पे जाके रहते हैं, अपने छत पे रहते हैं, जिन्हें जिस तरीके से संभव लगता है वो उस तरीके से अपना गुजर बसर करते हैं। माल मवेशी आप देख सकते हैं किस तरीके से
चारों तरफ से पानी है और लोग माल मवेशी कहाँ जाए आखिर। एक हाथ पानी अगर ऊपर आ जाए तो मवेशी को यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाए। अरे ये सबसे ऊंचा जगह है, आपको इस आथर का ही सबसे ऊंचा जगह है। इस जगह इसमें कम मिट्टी नहीं भरा हुआ है, ये सबसे ऊंचा जगह है। यहाँ पे आपको 20 फीट से ऊपर पानी मिलेगा। इस जगह पे 20 फीट से ऊपर पानी है। ये मेन मुख्य रास्ता है जहाँ जहाँ पिलर गाड़ा हुआ है, पूरा बांध है। मैं आपको बता दूं कि सरकारी आंकड़े के मुताबिक मुजफ्फरपुर जिले के 56 पंचायतों में तकरीबन 1,19,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हम आए दिन ये खबर अखबार और टीवी में देखते हैं कि फलाने जगह मंत्री ने बाढ़ से जुड़ी चीज़ों के लिए मुआयना किया, फलाने डीएम ने बाढ़ से जुड़ी तैयारियों का जायज़ा लिया, मगर सवाल है कि ज़मीन पे ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई। तो अगली बार जब भी बाढ़ से जुड़ी तमाम चीज़ों के बारे में न्यूज़ में सुने या देखें तो ज़रा इस तस्वीर को ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के लिए कुछ और। ये जानते हुए कि बाढ़ यहाँ फिर से आएगी, क्या तैयारियाँ दिखी आपको यहाँ पे? ये जानते हुए कि हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है और हमें अपना ही घर छोड़ कहीं दूर ऊंचे स्थान पे जाना पड़ता है। क्यों यहाँ के लोग इस समस्या से ग्रसित हैं दशकों से? क्यों सरकारी वादे और जमीनी हालात कुछ और ही कहते हैं? आखिर सरकार के द्वारा काम की गई है तो जमीनी स्तर पे वो सच्चाई क्यों नहीं दिखाई गई? हमें बार बार ऐसी चीजें क्यों दिखानी पड़ती है? अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि ये वीडियो शेयर के माध्यम से उन तक पहुंचाएं जो इस आथर गांव में और इस जैसे तमाम गांव में बदलाव ला सकते हैं। वो कलेक्टर, वो सरकारी अफसर और वो मंत्री जिन तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो हो सकता है कि एक बदलाव की शुरुआत हो सके, एक बदलाव की नींव डाली जा सके। तो ऐसे ही लोगों के बीच जाकर हर अच्छी, सच्ची और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाती रहेगी दी चर्चा। कैमरे के पीछे थे शुभम और उत्सव शाही के साथ मैं आर्यन राज, मुजफ्फरपुर, बिहार।